सुनिए, शांत रहिए, सुनिए सुनिए सुनिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, आप शांत रहिए। अरे भैया, कहाँ मुसलमानों पे बताइए? मुसलमानों पे अत्याचार होगा तो अनुराग बोलेगा नहीं। सच्चे सनातनी का और सच्चे ब्राह्मण का यही कर्तव्य होता है। अरे कौन सा हमला हो गया? दिखाइए, आके वीडियो दिखाइए। ए भैया, वहां पे ये लिया ना भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया, क्या जरूरत है नाचने की मस्जिद के सामने? एक चीज बताइए, शांत रहिए, शांत। जब ताजिया निकलती है तो मंदिर के सामने कोई अल्लाह अकबर करता है भैया? बताइए। ए भैया, आप अगली बार से भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन के आइए अगर इंटरव्यू लेना है तो। मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, मुझसे उपाड़ेंगे। वो तो गूंगी और बहरी बन के बैठ गई है। आए दिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आए दिन उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे भैया, आप बताइए, महंगाई और बेरोजगारी पे बुलडोजर कब? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। बिहार में मस्जिद को जलाने के बाद जो मामला सामने आया है उसके बाद में कुछ सनातनी लोग मुसलमानों का सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें वो मुसलमानों का सपोर्ट करते हुए उनके हक़ की मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इंसाफ की भी मांग कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको वीडियो शेयर की थी एक सनातन बुज़ुर्ग की, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में भी आपको दिखाने वाले हैं कि एक सनातनी लड़का जो सच्चा सनातनी है, उसने कैसे उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दिया है जिन्होंने मस्जिद को जलाया है। भगवाधारी हैं। एक चीज़ बताइए भैया, कि हम भगवा ओढ़ के, राम नामी चोला ओढ़ के और जाके हम मस्जिद पे पत्थर फेंकेंगे? किस ग्रंथ में लिखा है? रामचरितमानस हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है? पढ़ा ही नहीं है। रामचरितमानस के किस कांड में? 7 कांड है। किस कांड में लिखा हुआ है कि भैया शोभा यात्रा के दिन मस्जिद पे पत्थर फेंको? लिखा है किसी कांड में? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघी लोग जो होते हैं, वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और कुछ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ठेका लेते हैं। ये टट्टू सहलाने वाले लोग होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की चाटुका। कभी भैया मस्जिद पे पत्थर नहीं फेंका हमने, कभी गुरुद्वारे पे, कभी चर्च पे और कभी मंदिर पे पत्थर नहीं फेंका। वो लोग दंगाई लोग होते हैं। आरएसएस और बजरंग दल के जो लोग होते हैं, कट्टर हिंदू है वो लोग। भैया देखिए, कट्टर होना ही नहीं चाहिए। कट्टर मतलब होता है ना काटने वाला। सरकारी हिंदू जो हैं वही भैया मस्जिद पे पत्थर फेंकते हैं। मस्जिद पे एक चीज और क्या, करेंगे। सनातनी और सरकारी में दोनों में फर्क है। दोनों साथ से ही शुरू होता है। जो सनातनी है वो तो भैया अपनी शोभा यात्रा निकालेगा, मौज मस्ती से जाएगा। जो सरकारी हिंदू होता है वो जानबूझ के मस्जिद के सामने मुजरा गाता है, ठुमका लगाता है। भैया ऐसे होते हैं हिंदू। बताइए, मुसलमानों की गलती कैसे हो सकती है? मैं आपके घर में आ जाऊँ, आपको मारने लगूँ तो आप क्या कहोगे? अरे बहुत बढ़िया कर रहे हो, जाइए जाइए जाइए। ऐसा नहीं होगा ना भैया। मोदी जी ने कहा था कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, कहा था ना। तो एक पत्थर फेंकोगे तो कोई 10 पत्थर फेंकेगा। बाकी भैया देखिए, राम में मेरी आस्था है और राम जी में मेरी बहुत आस्था है। मैं तो कहता हूँ मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ। मैं भाईचारा कर रहा था, मैं इफ्तार में बैठा हुआ था। मैं तो कहता हूँ, मैं वो थोड़ी हूँ कि हाँ पोंगा जैसे कर दो, नहीं जी, मेरे जैसा वो हो ही नहीं सकता। मैं कट्टर हिंदू हूँ, बीजेपी वाला हिंदू हूँ, आरएसएस वाला हिंदू हूँ, विश्व हिंदू परिषद वाला हिंदू हूँ, बजरंग दल वाला हिंदू। मैं नहीं भाई, मैं तो सनातनी हूँ। धर्म ग्रंथ को जलाना पाप है। और ऐसे व्यक्ति को, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी भी धार्मिक पुस्तक को जलाता है तो उस व्यक्ति को जला देना चाहिए। एक चीज़, ताजिया निकलती है ना आराम से, कोई ताजिया जो लेके जाते हैं पत्थर फेंकते हैं। मंदिर के सामने फिर से भी जाती होगी, गुरुद्वारे के सामने से भी जाती होगी, कभी नहीं हुआ ऐसा। और भैया हमारे सामने तो आई ही नहीं है ऐसी वीडियो। शोभा यात्रा मस्जिद में क्यों जाते हैं? नमाज पढ़ने। अरे भैया, नमाज पढ़ने नहीं जाती है, लेके जा रहे हैं। उन्होंने देख लिया ना, अच्छा मस्जिद है, उठाओ पत्थर और मार दो, दंगा भड़का दो। जो दंगाई लोग होते हैं उनका काम है दंगा भड़काना। भैया माया के दीवानों, ऐसा काम न करो और राम का नाम तुम बदनाम न करो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मुसलमानों को दबाया गया। 2014 से देख लीजिए कि ना मुसलमानों को जीने का अधिकार है। ये भैया कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में पठान में, डरा रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज को डरा रहे हैं। बिल्कुल अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है भैया इस देश में। डराने का काम कर रहे हैं आप, डरा रहे हैं। मैं डरा रहा हूँ, मैं डरा रहा हूँ, सरकार डरा रही है। भैया सुनिए, बड़े बड़े संगठन वाले क्या कहते हैं? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम नहीं कहते भैया, संगठन वाले कहते हैं। हाँ, मुसलमानों को कहते हैं कि शांत रहोगे तभी फायदे में रहोगे। कहते हैं नहीं कहते हैं? खाइए भारत माता की कसम, नहीं कहते हैं। और मुसलमान भाइयों को ये समझना चाहिए कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन समझने कोई चीज नहीं। प्यार तो करते ही है ना। किससे? दंगाइयों को कहते हैं, दंगाइयों को कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? दंगाइयों को भी ना कहेंगे सामने। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, क्या भैया मदरसे में पढ़ने वाला दंगाई निकलता है? दंगाई निकलता है? अशफाक उल्ला खान को आप दंगाई कह रहे हो? आप पत्रकार हो या आतंकवादी हो? बताइए।
कलाम साहब को आप आजादी सुन से पहले की बात लेके बैठ गए। आप बताइए कलाम ट्रेनिंग होता है। आप आए बताइए, अगर भैया वहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है, बढ़िया राष्ट्रवादी शिक्षा दी जाती है। ऐसा गए आप? आए गए हैं? भैया गए नहीं है, लेकिन सुना है हमने बहुत, हमने मुसलमानों का इतिहास पढ़ा है ना। अरे पढ़िए चाचा, मुसलमानों का इतिहास पढ़िए पहले, फिर टिप्पणी कीजिए, फिर पत्थर फेंके। मुसलमान पत्थर नहीं मारते हैं। पत्थर भैया मुसलमानों, मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ हिंदू भी ऐसे होते हैं जो टोपी पहन ली, अब पत्थर फेंक दो जी, दंगा भड़का दो, वो है ना माचिस लगा दो, आग तो खुद ब खुद पकड़ लेगी। देखिए हम सनातनी हिंदू हैं, सनातनी हिंदू। नहीं, इसका सबूत है क्या? हैं? चोटी तो मेरी भी है। दिखाइए आके, सामने आइए, सामने आके दिखाइए, सामने आके दिखाइए, सामने आके दिखाइए, सामने आके दिखाइए भैया। ए भैया, ये वही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के। आप सुनिए, सुनिए, शांत रहिए, सुनिए, 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 शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, आप शांत रहिए, शांत रहिए, पहले शांत रहिए, शांत रहिए। प्रमाण पत्र दोगे, प्रमाण पत्र दोगे, प्रमाण पत्र दोगे, प्रमाण पत्र दोगे, प्रमाण पत्र दोगे। अरे भैया ज्यादा बोले ना, कौन से भगवा का अपमान? अरे भगवा की जो गीता सुनाने लगेंगे तो ये बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े संगठन वाले भी आंसू बहाने लगेंगे। काम मर जाते हैं वो लोग जब बिगनी पहन ली जाती है। कहाँ चले जाते हैं वो लोग? मुसलमानों के बोलने पे आपकी जुबान सिल जाती है। अरे भैया कहाँ मुसलमानों पे? बताइए, मुसलमानों पे अत्याचार होगा तो अनुराग बोलेगा नहीं। सच्चे सनातनी का और सच्चे ब्राह्मण का यही कर्तव्य होता है कि अल्पसंख्यकों को और दलित को और पिछड़े वर्गों को अगर दबाया जाए तो बोला जाए, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। जो सरकार आई थी, अच्छा मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, मुझसे उपाड़ेंगे, वो तो गूंगी और बहरी बन के बैठ गई है। आए दिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आए दिन उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे भैया आप बताइए, महंगाई और बेरोजगारी पे बुलडोजर कब चलेगा? जय श्री राम। हिंदुस्तान भारत में नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान में बोलेंगे, सऊदी में इस बोलेंगे। देश में अगर रहना है, भारत में अगर रहना है तो जय सिया राम भी कहना होगा, अल्लाह अकबर भी कहना होगा, जय श्री राम। जय सिया राम कहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, वाहे गुरु जी कहना होगा, जय भीम भी कहना होगा, जय जवान, जय किसान, जय संविधान भी कहना। हमसे क्या दिक्कत है? जय सिया राम बोलूंगा मैं तो, अल्लाह अकबर बोलूंगा मैं तो, वाहे गुरु बोलूंगा, तुम्हारे कहने से बोलूंगा। आए कौन सा भैया? अल्लाह, अच्छा भगवा का अपमान करते हो आप। अच्छा मोदी जी कहते हैं अल्लाह अकबर, कैसे ये जय बोलते हैं? श्री राम। इमरान खान बोल दिया जाए आपको। भैया देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो जितना चमकता है ना, लोग उस पर उतना ही ज्यादा कीचड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। आप खान लिख दो, अहमद लिख दो, कुछ भी लिख दो, आप मुसलमानों का इतिहास पढ़ लो, फिर मुझ पे कोई भी कमेंट पढ़ो। आप एक चीज बताइए कि जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अरे मुसलमानों का इतिहास पढ़िए। अशफाक उल्लाह खान किसके लिए शहीद हुए थे? देश के लिए शहीद हुए थे। अरे पढ़िए उनका इतिहास। तुम क्या हो? तुम तो माफीनामा लिखने वाले हो, पत्थर फेंकने वाले हो। अरे शांत रहिए भैया, ऐसी दलाली बंद कर दीजिए। ए मोदी जी, बहुत हो गया मोदी जी, अब और नहीं आघात करो। और जो भी पत्थर फेंकने की बात करता है उसे लाल किले पे लटका दो, कोई भी हो। मोदी जी की गलती क्या है? मोदी बिल्कुल जी ने बिल्कुल, पहले एक सबका साथ। सबका साथ। ए भैया 303 सांसद हैं इनके, बता दीजिए कितने मुस्लिम हैं उसमें से? बताइए। सबका साथ सबका विकास, सिर्फ जयशाह जी का साथ है, अडानी जी का साथ है, जयशाह जी का विकास है, पूरी जनता का सत्यानाश। गर्व है हमें ऐसे सनातन भाई पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।